चलो क्लास, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि हम लोग इस वेबसाइट को यूज़ कैसे करेंगे। मैंने सारा डाटा अपलोड कर दिया है, तो काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ्स के भी, बायोलॉजी के भी। तो देन मान लो कि एक बार आपने रजिस्टर कर दिया, यहाँ पे आपको जाना है, सारी डिटेल भरनी है और सबमिट करना है। जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो देन अगर आप कोई नए यूज़र हो जिसको मैंने ऑथेंटिकेट नहीं किया है, तो देन आप 10 टाइम्स टेस्ट देके देख सकते हो। उसके बाद आप उस एंट्री से फर्दर टेस्ट नहीं दे पाओगे, और आप जो बाकी के जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इस वेबसाइट के ऊपर जो भी होने वाली है, वो भी आप नहीं कर पाओगे अगर मैंने आपको ऑथेंटिकेट नहीं किया है। बट आपको फिलहाल मैंने सबको ऑथेंटिकेट किया है, तो आप पूरे साल के लिए इसको आराम से यूज़ करके देख सकते हो। तो एक बार आपने अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, सिलेक्ट द कोर्स, पासवर्ड, ये सब एंटर कर दिया, तो देन आप उसके बाद यहाँ पे जाते हो और यहाँ पे आप अपना जो भी आपका नेम था वो एज इट इज़ यहाँ पे पुट करते हो। तो जैसे मैंने श्रेय के नाम पे किया और ये मैंने वहाँ पे पासवर्ड फिल किया, ये पासवर्ड फिल किया एंड देन फिर मैं करता हूँ लॉगिन। जैसे लॉगिन करने से पहले देखते हैं, लॉगिन करने से पहले यहाँ पे आ रहा है हेलो स्टूडेंट, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि अभी कौन है जो लॉगिन करने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे बताता है वेलकम टू पंकज क्लासेस, गुड टू सी यू श्रेय। आप 11th मेंस में रजिस्टर्ड हो और यहाँ पे आ जाता है आपका नाम, जैसे यहाँ पे हेलो श्रेय आ गया। चलो, तो अब हम देखते हैं कि हम अपना टेस्ट कैसे बिल्ड करेंगे। तो बिल्ड टेस्ट, क्योंकि आप 11th क्लास मेंस के स्टूडेंट हो तो आपके सामने जो 3 टैब खुलेंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के खुलेंगे। अगर आप 11th क्लास नीट के स्टूडेंट होते या 12th क्लास नीट के स्टूडेंट होते, मतलब अगर आप नीट के स्टूडेंट होते तो आपके सामने PCB खुला होता, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो खुला हुआ होता। लेकिन अभी चूंकि PCM की बात चल रही है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और इसके अंदर आप जो भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना चाहते हो। मान लो आज मेरा मूड है कि हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के 3 क्वेश्चन करेंगे, और देन जब आप 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हो तो अभी इसमें सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि ऊपर क्या दिखा रहा है, टोटल क्वेश्चंस ऑफ द फिजिक्स आर, लेकिन कितने पता नहीं। तो आप यहाँ पे टैब करोगे क्लिक, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल क्वेश्चन जो आपने सिलेक्ट किए हैं वो 3 है, राइट। ऐसे ही मोशन इन अ प्लेन, मान लो आपने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए तो अभी भी वो 3 दिखा रहा है, क्योंकि आपको टैब प्रेस करना रहेगा तो ये 5 हो जाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट, मान लो मैंने 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए और देन टैब प्रेस किया तो ये 5 क्वेश्चन सिलेक्ट हो गए। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो कि मैंने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, टैब प्रेस किया तो ये 3 क्वेश्चन सिलेक्ट हो गए। एक बार मैंने अपना पूरा पेपर डिजाइन कर दिया तो देन उसके बाद फिर मुझे करना है उसको सबमिट। तो ये मैंने उसको सबमिट कर दिया। जो भी आपने डिजाइन बोला था आपके पेपर का, वो डिजाइन वेबसाइट के पास चला गया। एंड देन उसके बाद आप फिर करोगे अपीयर फॉर द टेस्ट। ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पे आपने बिल्ड किया टेस्ट को, उस टाइम पे आप टेस्ट नहीं देना चाहते हो, लेकिन आपको स्क्रीन के अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तब तक ही आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा जब तक आप स्क्रीन के अंदर हो। एक बार आपने वेबसाइट ऊपर से क्लोज कर दी तो देन वो भूल जाएगा जो आपने फॉर्मेट या टेस्ट बिल्ड किया था। तो मान लो कि आप 10-15 मिनट का एक गैप लेना चाहते हो या कुछ भी ऐसा है, ब्रेक लेना चाहते हो, तो आपको स्क्रीन के अंदर ही रहना पड़ेगा, वेबसाइट के अंदर रहना पड़ेगा। जहाँ से अगर आपने क्लिक कर दिया, क्लोज टैप कर दिया, तो वो भूल जाएगा कि आपने कौन सा टेस्ट बिल्ड किया था। खैर, आपने बोला कि अब मुझे टेस्ट शुरू करना है, तो आपने टेस्ट शुरू किया। और जब आप टेस्ट शुरू करते हो तो आप देखो कि इसने आपको टाइम कैलकुलेट करके दे दिया। इट डिपेंड्स कि आपने फिजिक्स के कितने क्वेश्चन लिए हैं, केमिस्ट्री के कितने लिए हैं, मैथ्स के कितने लिए हैं। उसके बेसिस पे ये ऑटोमेट करके आपको एक टेस्ट कैलकुलेट करके देता है। टेस्ट का टाइम कि 16 मिनट का टेस्ट है, आपके पास 16 मिनट है ट्राई करने के लिए। और देन जब आप यहाँ पे फिजिक्स टैब पे क्लिक करते हो, आपको सबमिट टेस्ट नहीं प्रेस करना है। अगर आपने सबमिट टेस्ट प्रेस कर दिया बीच में तो टेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा और वो आपको सीधा मार्क्स पे लेके चला जाएगा। तो इसलिए आपको सबमिट टेस्ट तब तक प्रेस नहीं करना है जब तक कि आपका टेस्ट सही मायने में कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ पे टेस्ट 2 तरीके से सबमिट होगा, या तो आपके 16 मिनट कंप्लीट हो गए और या फिर आपने सबमिट टेस्ट पे क्लिक कर दिया। आप अभी फिजिक्स के टैब में हो तो यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स की बात होगी। यहाँ पे आपने 5 क्वेश्चंस लिए हैं टोटल ओवरऑल, और इसमें जब भी आप किसी क्वेश्चन को विजिट करते हो तो उसका कलर ऑरेंज हो जाता है और ऊपर लिखा है NR, मतलब आपने इसको रिव्यू में नहीं डाला है।
और जिन क्वेश्चन को आपने विजिट ही नहीं किया उनका कलर ग्रे है, ठीक है। अब विजिट यहाँ पे क्वेश्चन को आगे आगे बढ़ाने के दो तरीके हैं। अगर आप एक एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो आप सेकंड क्वेश्चन पे हो, करंट क्वेश्चन इज 2 और वो ऑरेंज हो गया, ठीक है। मतलब इसको आपने विजिट कर लिया। आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपने विजिट कर लिया, फाइन। अगर आप सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, मान लो आपने बोला कि मुझे ऑप्शन बी पे टिक करना है, तो आप यहाँ पे देखो, अगर आप मैं कर्सर को दूर लेके जाता हूँ तो ये सारे ऑप्शंस छिप जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑप्शन पे टिक करना चाहते हो तो आप ऑप्शन पे लेके आओ कर्सर को, तो आपके सारे सामने ऑप्शन आने लगेंगे। मान लो आपने बोला कि इसका ऑप्शन बी है, तो जैसे ही आपने बी क्लिक किया, आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। ग्रीन कलर का मतलब कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, लेकिन आपने उसको रिव्यू में नहीं डाला, इसलिए वो एनआर ही है अभी। और अगर आप उसको रिव्यू में डालना चाहते हो तो आप रिव्यू में डाल सकते हो। जैसे आप रिव्यू में डालोगे तो ये ऊपर रेड कलर का सर्कल आ जाएगा, आर मतलब इस क्वेश्चन को आपने रिव्यू में डाला है, जिसको आप बाद में फिर चेक करके देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है मुझे करने लायक था या नहीं था, जो भी आपकी मर्जी। और अगर आपको रिव्यू से हटाना है तो उसको वापस क्लिक कर दो, तो ये रिव्यू से हट जाएगा। और अगर आपको अपना ऑप्शन क्लियर करना है कि मतलब मुझे ये अटेम्प्ट ही नहीं करना था, तो आप क्लियर ऑप्शन करोगे तो ये वापस ऑरेंज हो जाएगा और यहाँ पे सारे ऑप्शंस डी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप केमिस्ट्री में जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। मान लो कि मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर रखा ए, और फिर उसके बाद मैं सीधा थर्ड क्वेश्चन पे जाता हूँ और उसका आंसर मान लो मैं सी रख देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर ट्रायल। मैथ्स में जाते हैं, मैथ्स में अटेम्प्ट करते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया ए और थर्ड क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया मान लो सी, ठीक है। एंड देन उसके बाद अब मुझे लगा कि अब इसमें कुछ करने जैसा बचा नहीं है, और शायद मैं टाइम से पहले ही सब कुछ कंप्लीट कर चुका हूँ, ना कोई रिव्यू करने जैसा है, नहीं कुछ है, और मैं टेस्ट सबमिट करना चाहता हूँ। तो आप सबमिट टेस्ट पे उसको क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट टेस्ट पे क्लिक करोगे, इसको आप भूल जाना, ये हट जाएगा और आपके मार्क्स आते हैं। टोटल 52 मार्क्स का पेपर था, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स मिला के, जो आपने टेस्ट बिल्ड किया था उसके हिसाब से। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, जो हमारा पैटर्न रहता है जेई मेंस के एग्जाम में कि -1 फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, अटेम्प्ट नहीं किया तो 0, और अगर आपने अटेम्प्ट किया तो 4 मार्क्स, ठीक है। तो आपको टोटल मिलते हैं आउट ऑफ 52 6 मार्क्स। इसका ब्रेकअप क्या है? अभी आप मैथ्स के सेक्शन पे हो तो नीचे जा सकते हो। नीचे जाके अगर आप देखोगे तो रिजल्ट आपका ऐसे है कि टोटल करेक्ट 0 है, टोटल इनकरेक्ट 2 है, जो 2 आपने अटेम्प्ट किए थे दोनों गलत हो गए, टोटल अनअटेम्प्टेड 1 है। तो आपके सब्जेक्ट में मार्क्स आए -2 आउट ऑफ 12 एंड सब्जेक्ट परसेंटेज इज -16.67, ठीक है, ओके। आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, ये ऊपर क्वेश्चन है, नीचे सॉल्यूशन है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे जाते जाओगे, इन सब के सॉल्यूशंस आते जाएंगे, ठीक है। ये मैथ्स के साथ हुआ। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आप चेक कर सकते हो टोटल कितने करेक्ट थे। ओ वाओ, 2 करेक्ट थे, 2 ही मैंने अटेम्प्ट किए थे, 1 अनअटेम्प्टेड था, 3 अनअटेम्प्टेड थे और इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड 8 आउट ऑफ 20 मार्क्स है, सब्जेक्ट परसेंटेज इज 40%। एंड देन उसके बाद जब आप फिजिक्स पे जाते हो तो इसी तरह से आप फिजिक्स को भी चेक कर सकते हो। और ये आपका ओवरऑल स्टेटस है, जो आपको मुझे जब भी मैं आपको बोलूंगा कि ये टेस्ट आपको मेरे हिसाब से देना है, तो आपको बिल्ड टेस्ट करना है मेरे हिसाब से, और आपको ये ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो मुझे बताने हैं कि टोटल में से कितने मार्क्स आपके आए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में इंडिविजुअली, एंड देन टोटल कितने मार्क्स आए हैं, उतना आपको करके देना पड़ेगा। अपने हिसाब से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेस्ट दे सकते हो, डेली बैठ के एक टेस्ट दे सकते हो, एक एक चैप्टर का टेस्ट दे सकते हो, 2-2 3-3 चैप्टर मिला के टेस्ट दे सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है, ओके। तो ये इस तरह से खत्म हो जाता है। और अगर मान लो कि मुझे एज अ बायो स्टूडेंट इसके अंदर एंटर करना है, तो मैं एज अ बायो स्टूडेंट कैसे एंटर करूंगा? चलो इसका साइट को रिफ्रेश करते हैं। साइट को हमने रिफ्रेश किया तो अभी सारा डाटा खत्म हो गया जितना भी था मेरे सामने। अब हम इसको, मान लो पंकज स्टूडेंट है, वो बायो का स्टूडेंट है, तो मैंने एज अ बायो स्टूडेंट इसके अंदर देखो लिखा हुआ है 11th नीट, तो मैंने बायो स्टूडेंट इसके अंदर रजिस्टर किया है। तो अब मेरे सामने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के टैब खुल के आता है। मान लो कि आज मुझे सिर्फ लिविंग वर्ड ही करना है 10 क्वेश्चंस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या किया, 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद अब देखो ऊपर 10 नहीं आ रहा है लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, आप सबमिट मत कर देना, 0 हो जाएंगे, 0 क्वेश्चंस। आपको टैब प्रेस करना है, तो अब 10 क्वेश्चंस लिखे हुए आ रहे हैं ऊपर। एंड देन उसके बाद जब आप सबमिट कर देते हो
तो आपका टेस्ट तैयार हो जाता है। क्योंकि हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री इसके अंदर सिलेक्ट ही नहीं किया है, तो जब आप स्टार्ट टेस्ट करोगे, ओके, ये प्रॉब्लम मैं देख लेता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। बायो वाले स्टूडेंट जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो उनको कम से कम एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेना पड़ेगा। मैं चेक कर लेता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, बट फिलहाल के लिए आप ऐसा करके चलो। तो मान लो कि मैं कोई भी एक फिजिक्स का क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई भी एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन ले लेता हूँ, और फिर यहाँ पे आप कितने भी क्वेश्चन ले सकते हो। मान लो कि आपने 10 क्वेश्चन लिए, सिलेक्ट कर लिए, एंड देन उसके बाद आपने टैब प्रेस किया एंड देन सबमिट किया, आपका टेस्ट तैयार हो गया। स्टार्ट टेस्ट किया, 8 मिनट उसने कैलकुलेट कर दिए। आपके पास 8 मिनट है। फिजिक्स में एक ही क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के अंदर भी एक ही क्वेश्चन है, और बायो के अंदर अगेन आपके वो टोटल 10 क्वेश्चन हैं। उसको आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। जैसे अगर मुझे 8th क्वेश्चन पे जाना है तो मैं इसके ऑप्शंस अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एंड देन फिर आप इसको सबमिट टेस्ट कर सकते हो बिल्कुल सेम तरीके से, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें टेस्ट कैसे देने चाहिए, ठीक है। तो एंजॉय द टेस्ट।